Dear student, today in this lecture we will derive integrated rate law. Please pay attention. We are going to derive integrated rate law equation for zero order reaction. Order of reaction we have already discussed. So in current lecture we will see the derivation of integrated rate law equation for zero order. Please pay attention. समझने की कोशिश कीजिए. देखिए R2P मीन्स एक रिएक्शन है. कंसिडर ए जनरल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. एक जनरल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन द डेरिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर द इनिशियल कंसंट्रेशन. जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, लेट अस सपोज जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता. वी हैव ओनली रिएक्टेंट. वी स्टार्ट विद द रिएक्टेंट ओनली. रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट के साथ. तो एट द बिगिनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी मैक्सिमम, जबकि प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो. प्रोडक्ट तो बना नहीं है. तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी आर नॉट. ध्यान रखिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का R0 था. अब रिएक्शन चलने लगा. ठीक है. रिएक्शन इज नाउ गोइंग ऑन. सो एज द रिएक्शन विल प्रोसीड फर्दर विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज. जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा दिस रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सो इट्स कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. इसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा. हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर दैट एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो घट के टी टाइम पे कितना बच गया? R. तो इनिशियल था R0 और ये हो गया आपका फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी. किसी समय टी पर कंसंट्रेशन घटते हुए R बच गया. क्लियर? नाउ सी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट if it is zero order reaction, how we can write the rate? Rate will be equal to K into concentration of reactant, and since it is zero order reaction its power will be 0. Clear? Now rate, how can we write the rate? Rate को कैसे लिखा जा सकता है? Rate को लिखा जा सकता है dR by dt. D concentration of R by dt, and negative sign should be there before this term, which will indicate that reactants are decreasing with the passage of time. समय बीतने के साथ इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है. तो रेट को हमने रिप्रेजेंट किया कैसे? D कंसंट्रेशन ऑफ R by dt will be equal to K, and since R0 पावर x to the power 0 कितना होता? 1. तो ये हट जाएगा आपका. This is 1, ये हट गया. So we have now minus D concentration of R by dt equal to K. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? dt को शिफ्ट कर देंगे इधर. तो नाउ वी विल हैव माइनस dr इक्वल टू, यहाँ पहले से K था, K इंटू ये dt को हमने इधर ले गया, K dt हो गया. नेक्स्ट स्टेप में माइनस को राइट में शिफ्ट कीजिए. इधर केवल वी विल हैव dr D concentration of R equal to minus K dt. ठीक है. Now please pay attention. After this, now we will integrate both the side of this equation. On integrating both side of the equation, see, put here integration sign. Integration of D concentration of R equal to minus will be out of this integration sign because it is constants, and inside this integration we have K into dt. Clear? Now please see, see इंटीग्रेशन ऑफ dr. इंटीग्रेशन ऑफ dr का वैल्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ R. इंटीग्रेशन ऑफ dr का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ R. तो dr के जगह पर वी कैन राइट नाउ R इक्वल टू C. अकॉर्डिंग टू द रूल ये d हट जाएगा, इट विल बी KT माइनस KT बच जाएगा, एंड प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को जोड़ा जाता है विच इज सपोज R.
ठीक है, तो I इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ सी वेयर I इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल गो टू द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के बिगिनिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट किए थे, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन व्हेन t इक्वल टू 0, टाइम कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उस वक्त एट दैट टाइम वी कैन से इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन बोथ विल बी सेम बिकॉज रिएक्शन हुआ ही नहीं। Get it? Again, once again I repeat, see, at time t means at the beginning of the reaction, at the initial stage of the reaction when reaction has not started, at that time when t, the value of t equal to 0, then R will be equal to R naught. Initial and final concentration both will be same क्योंकि reaction start ही नहीं हुआ। तो इस t के वैल्यू को और R इक्वल टू R naught, इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, then we will get C putting this value of t equal to 0 and r equal to r naught on which equation? Equation 1 in this equation. See, this equation r, in place of r we can write what now? R naught, initial concentration, equal to see minus kt, तो minus k and in place of t का वैल्यू कितना लेना है? 0, k into 0 plus this I, तो this I, क्लियर। दिस टर्म विल एलिमिनेटेड, क्योंकि इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रही है, हट जाएगा, मीन्स आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया? इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, ठीक है। नाउ वंस अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की इस वैल्यू को एक बार फिर से हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो सी अगेन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो r, ठीक है, r ये हमने लिखा r इक्वल टू कितना था? माइनस के टी प्लस i, बट इन प्लेस ऑफ i का वैल्यू कितना है? r नॉट, इसको वी कैन राइट हियर r नॉट, ठीक है। अब लाइक टर्म को, कंसंट्रेशन वाले टर्म को एक साइड में कर देंगे। सी दिस साइड वी हैव ऑलरेडी r, कंसंट्रेशन ऑफ r, clear, final concentration, plus bring this side, it will become minus R naught, means final concentration minus initial concentration equal to K into T, KT. We have to find K, constant, rate constant. So K will be equal to final concentration R minus initial concentration R naught divided by T. Bring the T in this side, it was multiplying, here it will become dy. So we get the integrated rate law equation. Integrated rate law equation for zero reaction is K equal to R minus R naught by T, means K equal to, for zero reaction, K rate constant equal to final concentration minus initial concentration divided by time.